हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, घर पर रहें और घर पर ही रहकर अपने आप को सुरक्षित रखें। कक्षा 10वीं के अंदर शायद कुछ सेक्शन में कविता नंबर 2 करवा भी दी गई होगी, लेकिन यह कविता तुलसीदास जी की अवधी भाषा में है। तो इस कविता को दोबारा से करवाया जा रहा है। जिन कक्षाओं में नहीं करवाया गया उनके लिए पहला भाग है, अर्थात रिपीट है, और जिन कक्षाओं में करवा दिया गया है वो इन्हें दोबारा से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अवधी भाषा के अंदर एक एक शब्द का जब तक हम अर्थ नहीं बताएंगे तो कविता अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आती। इसलिए इसी के साथ साथ मैंने वर्ड्स मीनिंग भी साथ में भेजे हैं, जो कि पद्यांश के बिल्कुल नीचे दिखाए गए हैं, और इनके साथ साथ प्रश्न भी भेजे हैं, जो कि आपने आरसी के अंदर इन प्रश्नों को शॉर्ट आउट भी करना है, ताकि आपको कविता पढ़ने में और प्रश्न उत्तर छांटने में किसी तरह की समस्या नहीं आए। जब आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी प्रकार से छांट लेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ, आपको कविता अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं कवि तुलसीदास जी की तरफ। कवि तुलसीदास जी जो थे, इस कविता के अंदर वो अवधी भाषा के थे। अवधी भाषा के साथ साथ उन्होंने कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। इस कविता में कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब मिथिला नगरी के अंदर सीता का स्वयंवर हो रहा था और श्री राम के द्वारा शिव के धनुष को तोड़ दिया गया था, अर्थात भंग कर दिया गया था। तो परशुराम जी शिव के धनुष के टूट जाने पर वहाँ क्रोध करते हुए आए, और वे उस समय जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे उन सबको संबोधित करते हुए कहने लगे। कविता का पहला भाग है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। शुरू की 4 पंक्तियों के अंदर श्री राम का और परशुराम का आपस में संवाद होता है। श्री राम परशुराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे स्वामी नाथ, कि हे स्वामी शंभु, शंभु का अर्थ होता है शिव का, धनु धनुष, भंज निहारा को तोड़ने वाला, होई केउ, होई होगा, केउ मन एक, दास तुम्हारा आपका कोई एक सेवक ही होगा। आयशु आज्ञा, कहा क्या है कहिए, कहो किन मोही मुझे, किन का मतलब क्यों, मोही का मतलब मुझे, कि मेरे लिए क्या आज्ञा है आप मुझे बताएं। ऐसा सुनकर, सुनकर रिसाई क्रोध में भर गए, बोले मुनि को ही, मुनि परशुराम जी, को ही का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध की भावना में भरकर। मुनि परशुराम जी श्री राम की इस प्रकार की क्रोध की भावना में भरकर कहने लगे कि सेवकु सो, कि सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन अरि करनी, अरि का अर्थ होता है शत्रु, करने का अर्थ होता है कार्य, शत्रु का काम करने वाला करिए लड़ाई करने के योग्य होता है, कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए शत्रु के समान है और मैं उससे युद्ध करूँगा। सुनो राम, हे राम सुनिए, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु, वह सहस्त्रबाहु नामक राक्षस के समान मेरा शत्रु है। इस कारण से सो बिलगाओ, इसलिए वह अलग हो जाए, बिलगाओ का अर्थ होता अलग होना,
विहाय समाजा, विहाय कर छोड़कर, समाज को सभा को, इस समाज को, वह जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है इस सभा को छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाए, अर्थात मेरे सामने उपस्थित हो जाए। न तय, नहीं तो मारे जय ही, मारे जाएंगे सब राजा। यहाँ पर जितने भी निर्दोष लोग बैठे हुए हैं वे सब मेरे फरसे के द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी बीच में आ जाते हैं। लखन का अर्थ होता है लक्ष्मण। मुनि वचन, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, बोले और कहने लगे, परशुधर ही फरसे को धारण करने वाले अवमाने, हे अभिमानी, कि हे मुनिवर, आपने फरसे को धारण कर रखा है, आप बड़े अभिमानी हैं। बहु धनु ही, हमने अनेकों धनुइयों को अर्थात धनुष बाणों को तोड़ा है, लरिकाई, लड़कपन में अर्थात बचपन में, कि बचपन से अब तक हमने काफ़ी धनुष बाण तोड़े हैं। कबहू, कभी भी, न, नहीं, ऐसी रीस, ऐसा क्रोध कि नहीं किया, गोसाई स्वामी, कि हे स्वामी, इससे पहले आप कभी भी इस प्रकार क्रोध करने के लिए हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए। फिर यही धेनु कि इसी धनुष पर ममता के ही हेतु आपका किस कारण से इतना प्रेम भाव है, कि यह जो शिव का धनुष टूट गया है, इसी धनुष से आपका इतना मोह क्यों है, इतना प्रेम भाव क्यों है। सुनी रिसाई, ऐसा सुनकर, रिसाई का मतलब क्रोध में भर गए, कहने लगे, भृगु कुल केतु। भृगु कौन है? परशुराम जी के पूर्वज। कुल का अर्थ होता है परिवार। केतु का अर्थ होता है ध्वजा, पताका। भृगु कुल की ध्वज अर्थात पताका अर्थात परशुराम जी। ऐसा सुनकर अत्यधिक क्रोध में भर गए और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहने लगे, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र। नृप का मतलब राजा, बालक पुत्र, हे राजा के पुत्र, कालवश बोलत, कि इस समय तुम काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो, तो ही न संभार, तुम अपने आप को नहीं संभाल रहे हो। अर्थात तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके सामने खड़े हो और किस प्रकार की बहकी बातें कर रहे हो। धनु ही कि जो तुमने बचपन में छोटे मोटे धनुषों को तोड़ा है, उन धनुष बाणों की तुलना तुम त्रिपुरारी धनु, त्रि का मतलब तीन, पुर का अर्थ होता लोक, और अरि धनु, तीनों लोकों के स्वामी शिव के धनुष से कर रहे हो। विदित सकल संसार, जिसके बारे में सारा संसार अच्छी प्रकार से जानता है, अर्थात यह शिव का धनुष है। और इस दिव्य धनुष की तुलना तुम बचपन में तोड़े हुए धनुष बाणों से कर रहे हो, अर्थात यह बहुत ही गलत बात है कि इस बारे में सारा संसार जानता है कि यह शिव का दिव्य धनुष है। जो तुमने बचपन में धनुष बाण तोड़े हैं वो साधारण धनुष बाण थे। हे लक्ष्मण, इस समय तुम केवल काल के वशीभूत होकर ही बोल रहे हो। ये जो प्रश्न है जो आप नीचे देख रहे हैं, ये आपने इसी पैराग्राफ में से छटने करने और शॉर्ट आउट करके अपनी आरसी के अंदर लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 3 दिखा रखा है, 4 यहाँ तक आपने सारे प्रश्नों को आरसी के अंदर इन्हीं पैराग्राफ को पढ़कर और इसी में से शॉर्ट आउट करके तब लिखने, ताकि आप अच्छी प्रकार से कविता को समझ जाएंगे, पता चल जाएगा कि आपने कितना कुछ याद कर लिया है। अब पैराग्राफ नंबर 2 देखिए। तब लखन कहा, लक्ष्मण जी कहने लगे, किनसे? परशुराम जी। हंसी हमरे जाना, कि हम ऐसा जानते हैं। परशुराम जी की बात का जवाब दे रहे हैं कि हम ऐसा जानते हैं कि ये शिव का धनुष है, लेकिन सुनो देव कि हे प्रभु सुनिए, सुनिए देव कि हे प्रभु, सब धनुष समाना, कि हमारे लिए सभी प्रकार के धनुष समान है।
हमारी नज़र में कोई दिव्य धनुष नहीं है, कोई छोटा बड़ा धनुष नहीं है। जिन धनुष बाणों को हमने अपने हाथ में ले लिया है वे सभी धनुष हमारे लिए एक ही समान है। का क्षति, लेकिन इस धनुष के टूट जाने से क्या लाभ हुआ है और क्या हानि हुई है हम नहीं जानते। का क्षति, क्षति को हानि, लाभु लाभ, जून टूट जाने पर, धनु इस धनुष के तोड़ने से, कि इस धनुष के टूट जाने से क्या लाभ हुआ है और क्या हानि हुई है हम नहीं जानते। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि देखा राम नयन के भोरे, कि भैया श्री राम ने तो इस धनुष को केवल आँखों से देखा भर था और छूने से ही, केवल हाथ लगाने से ही टूट गया है। छुवत को ना छूने से ही टूट गया है। रघुपति न दोषु, इसमें भैया श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनिवर, बिनु काज, बिना कारण ही, काज का मतलब कारण ही, करिए कत रोसु, करिए मतलब कर रहे हैं, कत का मतलब क्यों, रोसु का मतलब क्रोध, कि हे मुनिवर आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, तब परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ फरसा बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं और लक्ष्मण को दिखाते हुए कहते हैं, बोले कहने लगे, चितई चितई मतलब ध्यान करते हुए, परशु की ओर, फरसे की ओर ध्यान दिलाते कहने लगे, रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही सुना नहीं, स्वभाव को मतलब स्वभाव, मेरे बारे में, न नहीं मोरा मेरा, कि क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, अर्थात तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम किसके समक्ष इस प्रकार की बातें कर रहे हो। बाल को बोलूँ, कि नादान बच्चा होकर तुम इतने ज़्यादा बोलते जा रहे हो। बाल को बालक, बोल होकर, नादान बच्चे होकर तुम इतना बोल रहे हो, इस कारण से, नादान बच्चा होने के कारण से, बदो नहीं तो ही, बदो को मतलब वध करना, कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तुम केवल मुझे साधारण मुनि ही समझ रहे हो। केवल मुनि, केवल साधारण मुनि, जड़ का मतलब एक साधारण, जान रहे हो, मोही का मतलब मुझे, कि बाकी जो साधारण मुनि लोग होते हैं उन्हीं के समान तुम मेरी भी तुलना कर रहे हो, जबकि तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कितना अहंकारी हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, और तुम शायद मेरे बारे में अच्छी प्रकार से जानकार नहीं हो। कि अब यहाँ परशुराम जी अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ऋषि मुनि हूँ, अति को ही और अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ, अर्थात अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित, विश्व का मतलब संसार, विदित का मतलब जानता है, सारा संसार इस बात को अच्छी प्रकार से जानता है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैंने इस संसार को क्षत्रिय से हीन कर दिया था और उनके कुल का मैं द्रोही हूँ, संहारक हूँ, कि इस संसार के अंदर जो मेरे सामने राजा महाराजा लोग आए थे मैंने उनको परिवार सहित मार गिराया था, नष्ट कर दिया था, उनके पूरे कुल को ही मैंने संहार कर दिया था। इस कारण से मैं पूरे क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, संहारक हूँ। भुज बल, कि मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैंने इस धरती को, भूमि का अर्थ होता है धरती को, भूप बिनु कीनी, भूप का अर्थ होता है राजा, बिनु का मतलब के बिना, कीनी कर दिया था, कि मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि मैंने अपनी ताकत से इस धरती को राजाओं से हीन कर दिया था, अर्थात मेरे सामने कोई भी राजा जो उपस्थित होते थे जो निर्दोष थे उनको भी मैंने मार गिराया था, इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार और अनेकों बार जिन राजा महाराजाओं ने मेरे साथ युद्ध किया, उनको परास्त करके, उनको मारकर उनका जो राज्य था
वो मैंने मही देवनः, मही का अर्थ होता धरती, देव का अर्थ होता देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों को देने दान में कर दे दिया था। यहाँ परशुराम जी अपनी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से इस धरती को राजाओं से हीन कर दिया था और उन राजाओं के राज्य को अनेकों बार मैंने धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों को दान कर दिया था। सहस्त्रबाहु नामक राक्षस का मैंने वध किया था, अर्थात उसकी भुजाओं को, जिसकी दिव्य भुजाएं थी, मैंने काट डाला था। छेद निहारा का अर्थ होता है काट डालना, कि सहस्त्रबाहु नामक राक्षस की भुजाओं को मैंने काट डाला था, मैंने उसका वध कर दिया था। परसु बिलोकी, मेरे फरसे को बड़े ध्यान से देखिए। महीप का अर्थ होता है राजा। कुमारा, कि हे राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, तुम मेरे इस फरसे को बड़े ध्यान से देखिए कि यह फरसा कितना भयानक है। आगे परशुराम जी लक्ष्मण को संबोधित करते कह रहे हैं कि मातो पिता ही, कि जैसे तुम अपने माता पिता को इस समय सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। महीष का अर्थ होता राजा, किशोर का अर्थ होता पुत्र। हे राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, इस समय तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। यहाँ परशुराम ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा तो इसके माता पिता अपने पुत्र का बदला लेने के लिए मेरे पास आएंगे, तो मैं उनका भी वध कर दूंगा। ऐसा परशुराम जी अपने अहंकार के कारण बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि लक्ष्मण का किन से इस समय पाला पड़ रहा है। वहाँ पर परशुराम आगे अपनी प्रशंसा करता हुआ कहता है कि गर्भ में पल रहे अर्भक दलन, उन बच्चों का भी मैंने संहार कर दिया था कि जो गर्भवती माताएं थीं, जो रानियां थीं, जो गर्भवती थी, मैंने उन रानियों को भी मार डाला था। परशु मोर अति घोर, कि मेरा यह जो फरसा है यह बहुत ही भयानक है, अर्थात इसने जो निर्दोष राजा महाराजा लोग थे उनका भी वध कर दिया था और उनके साथ साथ मैंने ये प्रण लिया था कि इस धरती पर कोई भी राजा महाराजा जीवित नहीं रहेगा। इस कारण से जो महिलाएं गर्भवती थी, जो रानियां गर्भवती थी, मैंने उनका भी संहार कर दिया था ताकि आगे वे बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे और उनके बच्चे बड़े होकर राजा महाराजा नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर परशुराम ने बार बार अपनी प्रशंसा का वर्णन किया है। अब ये जो नीचे आप प्रश्न देख रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों को आप इसी पैराग्राफ के अंदर से शॉर्ट आउट करके आरसी में लिखेंगे। आशा है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी एक बार यहाँ पर हिंदी देखिए कि लक्ष्मण हंसते हुए कहने लगे कि हे मुनिवर, हम ऐसा जानते हैं, हमारे लिए सभी प्रकार के धनुष एक समान हैं। इस धनुष के टूट जाने से क्या लाभ हुआ है और क्या हानि हुई है हम नहीं जानते, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि राम ने इसे मात्र आँखों के इशारे से देखा भर था और छूते ही यह टूट गया था। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? तब परशुराम जी क्रोध करते हुए कहने लगे और फरसे की ओर ध्यान दिलाते लक्ष्मण से कहने लगे कि हे मूर्ख बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अच्छे प्रकार से सुना नहीं है? तुम नादान बच्चे होकर इतना बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा नादान बच्चा समझकर वध नहीं कर रहा हूँ और तुम साधारण मुनि ही मुझे जान रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैंने क्षत्रियों के कुल का संहार कर दिया था। मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैंने इस धरती को राजाओं से हीन कर दिया था और अनेकों बार उन राजाओं के राज्य को धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों में दान कर दिया था। सहस्त्रबाहु नामक राक्षस की भुजाओं को भी मैंने काट डाला था। यह फरसा बड़ा विचित्र है। हे राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, मेरे इस फरसे को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ परशुराम जी आगे कहते हैं कि महीष किशोर, हे राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, इस समय तुम अपने माता पिता को
जैसे शोषने के लिए मजबूर कर रहे हो, अर्थात मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो तुम्हारे माता पिता बदला लेने के लिए मेरे पास आएंगे, मुझसे संघर्ष करेंगे, तब मैं उनका भी वध कर दूंगा। लेकिन परशुराम को इस बात का एहसास नहीं था कि वह किससे वाक युद्ध कर रहा है। यहाँ पर परशुराम ने लास्ट पंक्ति में बताया कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी मैंने संहार कर दिया था, अर्थात वे रानियाँ, वे महारानियाँ और अन्य स्त्रियाँ जो कि कुल के लिए एक वीर योद्धा को तैयार करने वाली थी, मैंने उन गर्भवती महिलाओं का भी संहार कर दिया था। मेरा यह फरसा बहुत ही भयानक है, इसे तुम बड़े ध्यान से देखो। आशा है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप निश्चित होकर फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।